सभी महानुभावों को उनकी 130वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। अपने बीच बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हैं, मैं क्या बोलूं, अगर बोल भी दूं तो एक छोटा सा मजाक टाइप का हो जाएगा, मैं ऐसा अपने आप को समझता हूं। फिर भी 2-3 बातें मैं रखूंगा। औपचारिकताओं को दरकिनार करते हुए भाई साहब ने अभी यहाँ से बहुत ही ओजस्वी तेजस्वी शब्दों में जो है बहुत सारी जो चीजें हैं जिनका मिलाप करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसे तथ्य रखे हैं। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, और ढोल शूद्र नारी ताड़न के अधिकारी, ऐसे बहुत सारे वाक्य हमारे बीच होंगे भी। और भारत के इतिहास में ऐसी ना जाने कितनी घटनाएं, लेकिन मैं एक चीज समझता हूं, क्या हम लोग वहीं तक सीमित रह गए कि उन्हीं का मेल मिलाप करते रहे? क्या हम नया जो समाज में समरसता का भाव है, क्या वो हम लाने में सक्षम नहीं है? क्या कैसे आएगा, इसके लिए चिंतन करने की आवश्यकता है। सती प्रथाएं हुई, ठीक है, हुई, उसका मूल कारण क्या है, वो शोध के विषय है। राजा दशरथ के मरने के बाद सब जानते हैं तीनों रानियां सती नहीं हुई। पांडु के मरने के बाद सब जानते हैं कि भाई माता कुंती सती नहीं हुई। तो ये सब शोध के विषय होते हैं, हमको इस पर गहनता से अध्ययन करना चाहिए। और जितनी भी धार्मिक ग्रंथों में जो है अनियमितताएं थी, जितनी भी धार्मिक ग्रंथों में जो बातें थी जिनको त्यागना चाहिए था, उनको त्यागने का उन्होंने जो है लोगों से आह्वान भी किया, और अंत में उन्होंने जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। ऐसा सब जानते हैं। और बौद्ध कोई धर्म नहीं है, ये एक पंथ है जो सनातन धर्म की ही एक शाखा है। इनके साथ एक और नेता थे, जोगेंद्रनाथ मंडल जी। अगर हम भारत के इतिहास को पढ़ेंगे तो हमको 2 वाक्य जो है वहां पे मिलेंगे, जोगेंद्रनाथ मंडल जी और डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी। दोनों ही बड़े बुद्धिमान थे और दोनों ही जो है बड़े दलित नेता थे। तो जब देश आजाद हुआ तो बाबा साहेब को भी ये प्रलोभन मिला कि भाई साहब आप जो है इस्लाम को स्वीकार कर लीजिए और पाकिस्तान आ जाइए हमारे साथ। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने ये स्वीकारा। और इन्हीं के साथ जो दूसरे बहुत होनहार नेता थे जिनका कद बाबा साहेब के लगभग था, जोगेंद्रनाथ मंडल जी, उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना का ये प्रस्ताव जो है स्वीकार कर लिया और पाकिस्तान चले गए। नतीजा ये हुआ कि बाबा साहेब यहां पर पहले कानून मंत्री बने और जोगेंद्रनाथ मंडल पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने। अंत में जोगेंद्रनाथ मंडल जी, अगर आप उनको पढ़ेंगे तो भारत में शरणार्थी के रूप में उनको जीवन यापन करना पड़ा। तो हम जो एक दूसरे के खिलाफ खाइयां खोदने का काम कर रहे हैं ना, यही तो खत्म कर रहा है। कहां हम डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारों को मान रहे हैं? गलतियां हुई है, हो रही है, लेकिन उसके लिए हमको प्रयास करना है कि कैसे सभी लोग जो है संगठित हो सके। उसके लिए सबको मिलकर प्रयास करना है। और अगर हम ऐसा करने में सफल नहीं होते हैं, एक दूसरे को उलझाते ही रहेंगे, एक दूसरे को गालियां देते ही रहेंगे, तो निश्चित तौर पर जो है ये बात बनने वाली नहीं है। जो शिक्षित है वो काम करता है समाज के लिए, और जो नहीं शिक्षित है वो समाज में खाइयां पैदा करता है। ऐसा देखने को मिला। तो मैं अपने ज्यादा विचार नहीं रखूंगा, बस 2 पंक्तियों में अपनी बात को समाप्त करूंगा और मेरा भाव सब समझ जाएंगे। उसी के साथ मैं अपनी बात को भी समाप्त करूंगा। ये समाज के विषय में चिंतन करते हुए
कभी कभी मैं लिख लेता हूं। तो उसी के साथ मैं अपनी बात को भी समाप्त कर रहा हूं कि कभी भी मसले सुलझे नहीं है तन तना के, कभी भी मसले सुलझे नहीं है सीना तना के, मैं दुश्मनी खत्म करता हूं उसे मित्र बना के। कभी भी मसले सुलझे नहीं है तन तना के, मैं दुश्मनी खत्म करता हूं उसे मित्र बना के। विरोध खत्म नहीं हुआ है कभी विरोधी कहकर, विरोध खत्म नहीं हुआ है कभी विरोधी कहकर, भ्रम दूर किया जा सकता है विरोधियों के बीच रहकर। भ्रम दूर किया जा सकता और बुद्ध है शत्रुता खात्मा के मार्ग, युद्ध और बुद्ध है क्या उचित है ये चुनने वाले आप खुद हैं। शत्रुता खात्मा के मार्ग युद्ध और बुद्ध है क्या उचित है ये चुनने वाले आप खुद हैं। सद्भावना से शत्रु भी मित्र बना है, सद्भावना से शत्रु भी मित्र बना है। युद्ध ने सदा विनाश ही जना है, बुरा कब हुआ है मनु मन मना के, मैं शत्रुता मिटाता हूं उसे मित्र बना के। फलदार वृक्ष सदैव झुका है, फलदार वृक्ष सदैव झुका है और जो झुका नहीं वो सूखा है। फलदार वृक्ष सदैव झुका है और जो झुका नहीं वो सूखा है। क्रोध क्लेश काल स्वरूपी है, सद्भाव सदा शांत सहानुभूति है। मित्र कब बने हैं नेत्र तना के, मित्र कब बने हैं नेत्र तना के, मैं शत्रुता खत्म करता हूं उसे मित्र बना के। कुछ वह मानेंगे, अगर हम प्रयास करेंगे तो मेरा इशारा समझ लीजिएगा, कुछ वह मानेंगे कुछ हम मनवाएंगे, कुछ वह मानेंगे कुछ हम मनवाएंगे। बस प्रयास जारी रहे यूं ही बिगड़ी बनवाएंगे। बस यूं समझ लीजिए कि हम में आप है और आप में हम है, रहा वही है चाहा वही है, बस दाएं बाएं कदम है। तो ये सब हमको करना है। इस समाज में भारत विविधताओं का देश है, सब जानते हैं। ये विविधताओं में एकता कैसे बनी रहे, यही बाबा साहिब का जो है मूल मंत्र भी है। उन्होंने सबको एक करने के लिए सबको सुरक्षित किया, सबको आरक्षित किया, आरक्षण दिया। समाज में अग्र लाइन में लाने का जो पिछड़ा था उसको अग्रभाग में कैसे लाया जाए इसके लिए पूरी व्यवस्थाएं बनाई। तो हम उनके विचारों को अगर मानते हैं तो मेरा एक सुझाव है सभी को, तो हम सद्भाव रखें, वो कोई भी हो, हमको सद्भाव रखना है और पढ़ना लिखना है, साथ में रहना है। जब हम साथ में उठेंगे, साथ में बैठेंगे और पढ़ेंगे लिखेंगे तो तर्क होंगे, वितर्क होंगे और तर्क वितर्क के बाद जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो हमेशा समाज के लिए हितकारी होता है, ऐसा मेरा मानना है। अगर हम दूर से ही एक दूसरे को गालियां देते रहेंगे कि भाई साहब तुम तो फलाने हो, तो हमारा वो स्वागत कभी नहीं करेगा, ऐसा मेरा मानना है। जहां व्यवस्था में समस्या है वहां जाकर देखिए, उन समस्याओं को जाकर देखने की जरूरत है, उनके बीच जाकर बैठने की जरूरत है।